श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने धूमधाम से मनाया सावन मास स्नेह मिलन एवं रक्षा बंधन पर्व। संगठन आगामी दिनों में गौशाला भी शुरू करेगा। बागदी बेटियों और बहनों के नाम रहा रक्षा बंधन पर्व एवं सावन माह स्नेह मिलन। उदयपुर 5 अगस्त श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स और प्रकल्पों से जुड़ी बहनों व बेटियों के लिए मंगलवार को रक्षा बंधन पर्व एवं सावन माह स्नेह मिलन आयोजित किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा बहनों ने अपनी प्रस्तुतियों से रक्षा बंधन पर्व को जीवंत कर दिया। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने इस मौके पर आगामी दिनों में संगठन की ओर से बेसहारा गौवंश के लिए गौशाला प्रारंभ करने की भी घोषणा की। कुम्हारों का भट्टा स्थित रघु महल होटल सभागार में आयोजित इस समारोह में संगठन के संरक्षक निर्मल कुमार पंडित, प्रसिद्ध भजन गायक लहरुदया वैष्णव, बजरंग दल मेवाड़ के संस्थापक कमलेंद्र सिंह पनवार, श्री काली कल्याण मंडी की नाल के गादीपति सुशील चित्तौड़ा तथा महाराणा ऑप्टिकल के सुरेश वैष्णव विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। प्रारंभ में संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी व प्रदेश अध्यक्ष दीपक मेनारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। बागड़ी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि संगठन महिलाओं के आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास के लिए संचालित नारी वैभव मुहिम के तहत कई सारे प्रकल्प चला रहा है, जिनमें महिला सिलाई, ब्यूटी पार्लर एवं मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि चल रहे हैं। संगठन महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक जागरूकता और युवा नेतृत्व के विकास के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है। बागड़ी ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है, इसलिए संगठन से जुड़ी बहनों के लिए आज का कार्यक्रम समर्पित किया गया। संगठन आगामी दिनों में गौशाला भी चालू कर रहा है, जिसमें बेसहारा गौवंश की सेवा की जाएगी। इस मौके पर संरक्षक निर्मल कुमार पंडित ने कहा कि यह आयोजन संगठन की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने तथा समाज में स्नेह, सहयोग एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी किया गया। सुर लहरी लहरुदास वैष्णव ने कहा कि वे हर रोज कई कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन बहन बेटियों के लिए जो सेवा कार्य एकलिंगनाथ संगठन कर रहा है वह एक दिन पूरे देश में उदाहरण बनेगा। कमलेंद्र सिंह पनवार ने कहा कि श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, यह अपने आप में सराहनीय पहल है। हर संगठन को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। गादीपति सुशील चित्तौड़ा ने कहा कि बागड़ी जैसे व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा है, जो समाज के उस तबके को आगे बढ़ा रहे हैं जिनको इसकी जरूरत है। इस मौके पर संस्थापक बागड़ी ने संगठन से जुड़े नए कार्यकर्ताओं का उपरना ओढ़ाकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मेनारिया ने नए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन में जिस सेवा भाव से जुड़े हैं उसे पूरा करने व समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। कार्यक्रम का संचालन एंकर मुकेश पालीवाल ने किया। आज श्रावण मास स्नेह मिलन एवं रक्षाबंधन पर्व का एक बहुत ही शानदार और भव्य उत्सव मनाया गया और इसको बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। ये आप जिस जगह अपन खड़े हुए हैं रघु महल होटल में, और ठीक टाइम पे ये शुरू हुआ और शुरू होने के बाद में अच्छे अच्छे उद्बोधन दिए जो वीआईपीज आए थे उन्होंने, और आने वाले टाइम के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की गई। और जो बहनें और माताएं जो सड़क पर भी है और जिस तरह से किसी भी तरह की तकलीफ में होगी उसको ये संगठन हमेशा आजीवन मदद करने के लिए तत्पर रहेगा, ये संकल्प दोहराया गया है। राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका छोटा भाई। एकलिंगनाथ सेवा संगठन 1.5 सालों में गतिविधियां कर आज स्नेह मिलन, सावन स्नेह मिलन और रक्षाबंधन महोत्सव रखा है बहनों के लिए। जो हम हिंदू सनातन के चलते हुए हम हिंदू सनातन के चलते हुए रक्षाबंधन पर्व हमने यहाँ मनाया है होटल में, और इन बहनों को संगठन की ओर से साड़ी ओढ़ाकर और इनको रक्षाबंधन की ओर प्रेरित किया है। संगठन बहुत ही जल्दी गौशाला का निर्माण कर रहा है। 9 अगस्त को जो काया के अंदर हमने 2 बीघा जमीन ली है। जमीन लेकर उन जो गाय भटकती है उनको एक ही जगह, एक ही छत के नीचे रख के उनका उपचार करवा के और संगठन द्वारा दी गई है। संगठन बहुत ही जल्दी निःशुल्क सामूहिक विवाह की घोषणा कर चुका है। संगठन लगातार संगठन तत्पर खड़ा है आपके लिए, और उन 51 जोड़े का रजिस्ट्रेशन टोटल मेरे पास अभी है। उनमें से कुछ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करके मैं उन जोड़ों का चयन करके एकलिंगनाथ सेवा संगठन का द्वितीय सामूहिक विवाह जो बिना देश का है, किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा और किसी भी प्रकार का, और 30 साल का उसमें लड़का लड़की का एग्रीमेंट बनाया जाएगा कि लड़का लड़की को 30 साल तक एक साथ रहकर और
बंधन में बंधन के नाटो बच्चन हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सामूहिक विवाह हिंदू सनातन के चलते हुए एकलिंगनाथ सेवा संगठन के सभ्य समाज से में एक एक जोड़े का चयन कर 21 जोड़ों का हमने चयन कर 2 फरवरी 2026 को निःशुल्क सामूहिक विवाह किया जाएगा। यस, संगठन द्वारा बहुत ही जल्दी नायरा डायग्नोस्टिक सेंटर के तत्वाधान में एकलिंगनाथ सेवा संगठन द्वारा सब समाज के लिए उदयपुर में एक निःशुल्क एम्बुलेंस का हमने देंगे, जो किसी भी प्रकार का मरीज को घर से लाकर हॉस्पिटल छोड़कर हॉस्पिटल से उपचार करवाकर घर पे छोड़ा जाएगा। 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार को किसी टोल फ्री नंबर कर देंगे। उस टोल फ्री नंबर से पेशेंट उस पे कॉल करके और एम्बुलेंस से 10 से 15 मिनट के अंदर उसके घर के दरवाजे ऊपर खड़ी होकर वहां से लेकर और उपचार करवाकर घर छोड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। संगठन में जो आज श्रावण मास स्नेह मिलन एवं रक्षाबंधन पर्व जो रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ समारोह रखा है, जिसमें जो एकलिंगनाथ संगठन में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों पे 3 विषय पे ये वर्क करता है। शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरण, जिसमें जो शिक्षा में नारी वैभव मुहिम चलाई गई है, उसमें ब्यूटिशियन के पद पर मेरा नाम मंजू खींची है, मैं इसमें नियुक्त की गई हूँ। तो इसमें मैं क्लासेस चला रही हूँ। फिलहाल अभी मेरे 50 से ऊपर लड़कियां इसमें सीख रही है और दूर दूर से आ रही है लड़कियां। जो इस बैच मैं तो अभी भी जुड़ी हूँ इसमें, लेकिन इससे पहले भी जो प्रथम चरण में जो बैच आगे निकले, सेकंड बैच है जिसमें अभी चल रहा है। पहले बैच में भी बहुत सी लड़कियां इसमें आगे निकल चुकी है सीखकर, और 250 से श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन में चर्चा नारी वैभव मुहिम के अंतर्गत मैं प्रशिक्षिका के रूप में नियुक्त की गई हूँ। मैं लड़कियों को सिलाई की शिक्षा दे रही हूँ, जिसमें सभी प्रकार के डिजाइनर ड्रेसेस बनाना ये चीज सिखाई जा रही है, और उनको रोजगार के लिए भी बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ कि आगे वो अपना जो फ्यूचर है वो इसी निकाल सके। क्योंकि लड़कियां गाँव से बहुत सी ऐसी जगह से भी आ रही है कि जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है काम की, तो सिलाई एक ऐसा जरिया हो गया है ना कि आराम से सिलाई करके और वो अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। सिलाई में फ्यूचर भी बहुत है। फैशन डिजाइनर का अगर डिप्लोमा अगर करती है बस, तो और आगे बढ़ने का उसमें चांस है। आपके द्वारा जो सिलाई मशीन दी गई थी बीच में, तो अभी तीनों बच्चों ने जी हाँ, सर के द्वारा बहुत सी लड़कियों को जब दी गई थी सिलाई मशीन निःशुल्क, लड़कियां ऐसी भी थी जिनके पास सच में सिलाई मशीन ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन सिलाई मशीन मिलने से लड़कियां सिलाई कर करके बहुत चीजें बना के दे रही है, जैसे कि बैग हो गए, ये सब चीजें बना रही है और आगे से आगे उन्हें बढ़ा रही है, और रोजगार लगभग सभी लड़कियों को मिला है।